क्या आपने भी वेदांता पावर खरीदा हुआ है और आप सोच रहे हो प्राइस कब ऊपर जाएगा? अगर आप ट्रेडर हो तो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर हो तो क्या करना चाहिए, दोनों ही तरीके से मैं आपको समझाऊंगा विथ प्रूफ। सबसे पहले शुरुआत करता हूं टेक्निकल एनालिसिस से। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ है। समझाता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले लाइन चार्ट पे जाओ। आपको दिख रहा है कि एक स्विंग में चल रहा है प्राइस, इस तरीके से स्विंग में चल रहा है, हाई एंड हाई, ठीक है। एंड प्राइस जब भी स्विंग मेथड पे चलता है तो प्रीवियस स्विंग का जो ब्रेकआउट होता है उसी जोन से प्राइस ऊपर जाता है। तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली है? बिल्कुल मिली है। दूसरी बात क्या है, क्या यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हाई को क्रॉस किया है। अब प्रूफ की बात करता हूं। देखो, ऐसे ही स्टॉक्स में कुछ और दिखाता हूं जो न्यू लिस्टेड हुए थे, देन उसमें प्राइस डिस्कवरी हुई, देन प्राइस ऊपर गया। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं यहाँ पे विद्या वायर स्टॉक की, और प्रूफ आपके सामने ही है। देखो, 1 डे पे मैं हूं, पर कैंडल एक दिन का है, एक दिन का एक कैंडल है। तो यहाँ पे क्या ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है? प्राइस ऊपर गया है? जी हाँ, गया है। तो क्या वो भी जा सकता है? जा सकता है। अभी दूसरा देखो, यहाँ पे न्यू चार्ट मैंने खोला है पार्क हॉस्पिटल का। क्या यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या प्राइस यहाँ से ऊपर गया है? बिल्कुल गया है। और कितना गया है ये भी आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से गया है, 74% ऊपर है। क्या एक दो एग्जांपल से देखना ठीक है? नहीं, एक और दिखाता हूं मैं आपको। क्या यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है? प्राइस नीचे आया है, देन प्राइस ऊपर गया है। ऐसा क्यों? हर बार प्राइस इस तरीके से क्यों चलता है? क्योंकि प्राइस डिस्कवरी मोड पे होता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वेदांता पावर पे प्राइस आ गया है हमारे जोन पे और रिजेक्शन हमें देखने को मिल गई है। तो क्या प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है? हाई प्रोबेबिलिटी है। तो क्या अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूं तो मुझे कहां तक रुकना चाहिए? देखो, ऊपर तो आपका मन है कि आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपको न्यूज बेस्ड और डेटा बेस्ड ट्रेड इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ट्रेडर हो तो आपको इसके नीचे अगर स्टॉक जाए, निकल जाना, सिंपल निकल जाना। 3.5 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस अपना रखना और निकल जाना। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल की, जो इन्वेस्टर है उनके लिए क्या है। तो शेयर होल्डिंग के पैटर्न्स देख लो। 56% प्रमोटर्स, 43% रिटेल, इंस्टीट्यूशनल और डीआईस, ये तीन मिलके 43 है। यहाँ पे मैंने कंबाइंड करके इसको बताया है। अभी क्या है, देखो, जब कंपनी 2024 से 25 में डिविडेंड पे आउट कर रही थी तब डिविडेंड था 43.5 रुपीज, एंड 2025-26 में इन्होंने 34 रुपए डिविडेंड दिया, जो कि एक अच्छा डिविडेंड है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब आगे का क्या है, जब कंपनी वेदांता डीमर्ज नहीं हुई थी तब इनका कुल मुनाफा 1.41 लाख करोड़ रहा था, जिसमें से पावर डिवीजन की जो आय थी, जो पावर के सेक्टर से आई थी, जैसे वेदांता पावर है उसके सेक्टर से जो आई थी 6,000 से 7,000 करोड़ के बीच आई थी। और जो इनका एबिटा रहा था वो 1,000 से 1,500 करोड़ के आसपास रहता है। ये बहुत अच्छी बात है कि इस बीच में ही रहता है, ये इससे नीचे नहीं जाता। अब भविष्य की परियोजनाएं क्या है, ये सब मैं बता रहा हूं इन्वेस्टर पैनल के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना वीडियो, ठीक है। मीनाक्षी एनर्जी जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे 1,000 मेगावाट का थर्मल प्लांट है। इसका पहला चरण चालू हो चुका है, दूसरा चरण जल्द ही उत्पादन शुरू करेगा। तो ये पहला प्रोजेक्ट। दूसरा एथेना थर्मल प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पे 1200 मेगावाट क्षमता वाली विशाल परियोजना है, जिसे वेदांता देश में बेस लोड पावर बढ़ाने के लिए बहुत जल्द शुरू कर रही है। बेस लोड क्या है, मान लीजिए आपके पास 12,000 मेगावाट की बिजली है जो आपको चाहिए ही चाहिए देश में। अब इससे नीचे होगा तो नहीं काम चलेगा, तो आपको एक बेस बनाना पड़ेगा कि वाट हमें चाहिए ही चाहिए। अभी क्या है, 20 बिलियन का निवेश आ रहा है, जो धातु और ऊर्जा क्षेत्र में अगले 3 वर्षों के लिए 20 बिलियन के बड़े विस्तार की घोषणा की है। ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके अंदर वेदांता कंपनी क्या करेगी ये तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलेगा। तो वीडियोस में बने रहना और सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ। सतत विकास क्या है, सभी नई परियोजनाओं में फ्लाई ऐश क्या होता है, जितने भी ऊष्मा से एनर्जीज बनती हैं उनका उपयोग जल पुनर्चक्रण, कार्बन उत्सर्जन कम करने पर जोर दिया जा रहा है। कार्बन उत्सर्जन मतलब जितने भी हम चीज़ें को जलाते हैं या यूज़ करते हैं उनमें से कार्बन निकलता है जो हानिकारक होता है, उसको ये कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।
ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस जिसमें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों को ही मैंने कैप्चर करा, दोनों की क्वेश्चन के आंसर दिया है। आई होप गाइस वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही होगी। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने उस दोस्त तक जिसको नहीं पता कि ट्रेड करते कैसे हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।